आज हम बात करेंगे क्या कंफर्म है मंगलवार के दिन बाज़ार गैप अप ही खुलेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा कौन सा 4 पॉइंट है जिसके वजह से मंगलवार के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है, पूरे डिटेल के ऊपर समझेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग निफ्टी 50 का चार्ट है, पूरे डिटेल में समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो पिछले 7 दिन का वीडियो जा कर के देख लेना आप लोग। जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा है वैसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर के ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कहा था जो फ्राइडे के दिन निफ्टी गैप अप खुलेगी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गैप अप खुली भी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए एक ऊपर का मूवमेंट दिया, एक नीचे का मूवमेंट दिया और क्लोजिंग कहाँ दिया भाई साहब, 22,800 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। पहला पॉइंट है ये, ठीक है, इसे नोट करके रखना, ये पहला पॉइंट है, ठीक। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगाऊंगा वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो इस वीक का जो कैंडल है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग समझ भी रहे होंगे। यहाँ पर एक हमारा गैप था, ठीक है ना, जहाँ से इतनी बड़ी गैप डाउन खुली थी निफ्टी 50, तो यहाँ पर हमारा एक गैप था जो कि फ्राइडे के दिन इसको फिलअप भी कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर। और यहाँ पर जो इस वीक का जो कैंडल है यहाँ पर देख सकते हो, आज के दिन क्या है, संडे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल का यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर मुझे देख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो लॉजिक, यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो ये जो कैंडल था, देखो यहाँ पर ये कैंडल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये 3 जून 2024 का है, 3 जून 2024 का कैंडल है। आप लोग देख सकते हो यहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ था, तो इतना बड़ा अपसाइड का एक हमें मूवमेंट देखने को मिला था जो कि निफ्टी 50 26,300 के आसपास गई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो आप लोग, ठीक। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो इस वीक का कैंडल है, आप लोग देख सकते हो, अगर देखोगे तो यहाँ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 21,700 का ये लो लगाया, ठीक है। और इसकी लो की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 21,341 का लेवल है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, किस दिशा में जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, अगर पैसा बनाना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है। कंटिन्यू आप लोगों को सितंबर से गिरावट देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के अंदर, वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, एक निफ्टी 50 को ही नहीं सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्या, अगर ट्यूसडे के दिन गैप अप खुल जाती है निफ्टी तो क्या एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, ये देखिए 1 2 3। अब इसका लॉजिक आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पर एक लेवल है, कौन सा लेवल है भैया, 24,000 का,
सीधा सीधा 24,000 का लेवल, ठीक है। 24,000 के लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये वीकली चार्ट के ऊपर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्या कंफर्म है मंगलवार के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पहले डेली चार्ट के ऊपर। ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि हमने 4 पॉइंट आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, तो लगाएंगे इसके लिए हम यहाँ पर डेली चार्ट। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग मुझे बताएं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी इसी ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, ये आप लोगों ने देख ही लिया। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमने देखा, डेली चार्ट के ऊपर भी देखा। तो अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो जो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है, वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। लॉजिक मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऊपर गई थी, अब यहाँ से गिरावट इस तरीके से हो रही है। तो ये डेली चार्ट के ऊपर भी डाउन ट्रेंड दिखा रही है, वीकली चार्ट के ऊपर भी डाउन ट्रेंड दिखा रही है। लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अब यहाँ पर लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है आप लोग मुझे बताओ, ये तीसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये तीसरा पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये तीसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप लोग मुझे बताइए क्या देखने को मिल रहा है। तो तीसरे पॉइंट के ऊपर जो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक लेवल है। अब कौन सा लेवल है? तो यहाँ पर बात करेंगे लेवल की, तो लेवल सीधा सीधा है यहाँ पर 23,300 का, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक समझो, देखो इस तरीके से ऊपर गई, अब इस तरीके से नीचे आ रही है ना, तो अब क्या है यहाँ पर बताओ। अब मेरा जो अनुमान है वो 23,300 से एक बार फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, आप लोग मुझे बताओ मेरा व्यू क्या है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये भी तीसरा पॉइंट है। मैंने आप लोगों से बोला था 4 पॉइंट, जिसमें से ये तीसरा पॉइंट है। क्लियर? ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी लॉजिक देखो, यहाँ पर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखो बाजार इस तरीके से ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो इस तरीके से इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया जा रहा है, रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। तो ये जो लेवल है वो चाहे वीकली चार्ट के ऊपर देखें, चाहे डेली चार्ट के ऊपर देखें, चाहे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो एक ही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, वो ये दिख रही है जो अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अभी हम यहाँ पर क्यों बुलिश होंगे बताओ आप लोग? लॉजिक समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? लॉजिक समझना ज़रूरी होता है, तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूँ पूरा वीडियो को एंड तक वॉच किया करो। अगर आप लोग वॉच नहीं करते हो ना, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हो जो मेरा चला जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग खुद जा कर के देख लेना, 1 महीने का एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना। मैं तो बोल रहा हूँ 2 महीने, लास्ट के 6 मंथ का वीडियो जा कर के देख लेना एनालिसिस वाला मेरे चैनल के ऊपर, आप लोगों को दिख जाएगा जो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है।
यहाँ पर देख लिए हमारा यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब जितना सेलिंग आएगा उतना बाइंग आएगा, जितना बाइंग आएगा उतना सेलिंग आएगा। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर लॉजिक समझना है, 4 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। मेरे लिए जो बेस्ट है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। मैं 15 मिनट के ऊपर ही चार्ट को देखता हूँ, ना कि मैं 5 मिनट के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि बढ़िया कन्फर्मेशन मिल जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है ना, वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ हमें दिख रहा है। क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। यही है जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, यानी कि सीधा सीधा 23,300 का जो लेवल है, अगर यहाँ पर निफ्टी 50 आती है तो एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर लॉजिक समझ लो, मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। मंगलवार के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है जिसकी चांस 75% है। ठीक है, ये आप लोग समझ लो। और 30% चांस है यहाँ पर फ्लैट खुलने की। अगर फ्लैट भी खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत गैप अप, गैप डाउन की जो चांसेस है बहुत ही कम है, लेकिन मान के चलते मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर गैप अप खुलने की 70% चांस है। अब कहाँ तक गैप अप खुल सकती है, तो देखिए 23,000 के आसपास खुल जाए, या फिर ये जो फ्राइडे का जो हाई है वो है यहाँ पर 22,926 का हाई है। कितना है, 22,926 का हाई है। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास भी खुल सकती है। तो अगर इस लेवल के आसपास खुलेगी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 23,000 का जो लेवल है एक साइकोलॉजी का लेवल है, इसको टच करेगी और उसके बाद आप लोगों को एक गिरावट देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये गैप भी फील होते को आप लोगों को दिख सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद बाउंस बैक ले लेती है तो आप लोगों को 23,300 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है इस मंथ के अंदर, वो भी कभी भी। ठीक है, तो ये जो था आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन वो मैंने दूर कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मेरा प्रेडिक्शन था आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।